ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये मैंने आपको कुछ शेड करके दिखा रखा है, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अगर ABCD रेक्टेंगल है विद साइड 8 सेंटीमीटर और जो हमारी दूसरी साइड है 6 सेंटीमीटर है, वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें भी हमसे सेम ही क्वेश्चन था, उसमें स्क्वायर था, तो हमने क्या करा था, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था। एरिया स्क्वायर निकालने के बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला था, लेकिन उस क्वेश्चन में भी एरिया ऑफ सर्कल का डायमीटर रेडियस नहीं गिवन था। तो इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, जैसे ये 6 है, ये 8 है, ये मैंने डायगोनल खींच लिया। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो इन ट्राइंगल ACD या ADC आप ले लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप AC निकालेंगे। जैसे आपका AC आ जाएगा तो आपका डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर के बाद आप रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के बाद एरिया ऑफ सर्कल निकाल कर उसको उसमें से माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो आप लोग अपने आप इस क्वेश्चन को करिए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रही हूँ और लास्ट में अपना आंसर चेक करिए। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी दे रखी 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लिख देते हैं, सिंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, therefore angle ADC is equals to 90 degree. एंगल इसको रहने देते हैं, ABCD रेक्टेंगल है इन ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC में पाइथागोरस लगा दो। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AD आपका है 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 100 आ जाएगा ये। तो AC आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, AC आ गई, ये आपका क्या है, डायमीटर आ गया है। तो रेडियस क्या आएगा, रेडियस हो गया 10/2 5 सेंटीमीटर। अब आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू है 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 22 इंटू 5 5 से 25/7। कैलकुलेट करिए। (550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम निकालते हैं देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल है आपका 550/7 माइनस 40। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। 7 550 माइनस 40 इंटू 7 कर लीजिए। 336 आ जाएगा। 550 में से माइनस करिए, 10 में 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1 एंड 5 में से 3 गया 2। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट शोन इन फिगर। तो इस क्वेश्चन में मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। इसका रेडिया कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। एंगल AOB 120 है। तो मैं क्या करूंगी इस क्वेश्चन में, एरिया एंगल 120 है तो पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकती हूँ। ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर मेरा निकल गया AOB, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें से मैं इस ट्राइंगल के एरिया को निकाल के माइनस कर दूंगी तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। हमें क्या दे रखा है, रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल कितना दे रखा है, 120 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाइए, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 120/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है
22/7 एंड आर कितना है 21 × 21, आर का स्क्वायर है तो 21 × 21 कर दिया, 7 3 0 से 0, 12 1 12 3 से 3 कर दिया, तो हमारा बचा 22 × 21, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 2 2 4 2 2 4 2 6 4, आंसर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ सेक्टर निकल आया, एरिया ऑफ सेक्टर है ये। अब मैं निकाल ली हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे ये पता है कि ये दोनों साइड मुझे गिवन है, तो अगर दो साइड्स के बीच का एंगल हमें गिवन होगा तो हम इसका एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लिखते हैं वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें किसका निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हैविंग साइड्स, हमारे पास साइड्स हैं और क्या गिवन है, साइड्स हमारे पास कौन कौन सी गिवन है, OA एंड OB विथ एंगल बिटवीन दैम। मतलब हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास साइड्स गिवन है OA एंड OB विद एंगल, इसके बीच का एंगल गिवन है बिटवीन दैम, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू 1/2 OA इंटू OB साइन थीटा। ये आपको छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो 1/2 OA कितना है हमारा 21, OB कितना है 21, साइन थीटा की वैल्यू है 120। अब साइन 120 कैसे निकालेंगे आप, 21 21 जा 4 41/2, साइन 120 को हम निकाल सकते हैं साइन 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 इज √3/2। ये कैसे आया 180 माइनस 60, ये देखिए छोटा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। यहां बताती हूँ बेटा, ये मेरा एंगल है 0, ये है π/2, ये है पाई और ये है 3π/2। यहाँ पे हमारा 90 माइनस थीटा होता है, जहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। यहाँ पे केवल हमारा साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा लाई करता है। देखिए 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस 60, यहाँ पे हमारा साइन हो गया था साइन 120 थे, साइन 120 की वैल्यू मैंने यहाँ पे साइन 60 पुट कर दी। कैसे आया वो बता रही हूँ, 180 माइनस 60, हम यहाँ पर जैसे साइन 120 की वैल्यू निकाले, एक काम करिए आप यहाँ पे साइन 120 रहने दीजिए, पहले मेरा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने निकाल दिए, फिर यहाँ पे कर देती हूँ 441/2 इंटू साइन, आपका हो जाएगा 60। ये कैसे आई है वैल्यू, साइन 120 ये जो वैल्यू है इसको मैंने क्या करा, 180 में से पहले मैंने 120 को रफ में माइनस करके देख लिया, 180 में से 120 को माइनस करा 60, तो मैं 180 में से वो एंगल माइनस करूंगी जो 120 में से माइनस करके आया, तो 180 माइनस 60 ये हो गया, क्योंकि मुझे 120 की वैल्यू नहीं पता है। मैंने अपने चार्ट में 8 यूनिट में 0 30 45 60 90 डिग्री की वैल्यू याद की थी, 0 30 45 60 90 डिग्री की वैल्यूज याद की थी, तो उसमें मुझे 60 की वैल्यू पता है, तो मैं 180 में से अगर 60 माइनस कर देती हूँ तो मेरा आ जाता है, क्या आ जाएगा, साइन 120, राइट। 180 में 60 के साइन 120 आ गया, और 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा साइन में है तो हमारा हो जाता है साइन 60, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड और साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ गया, साइन 60 वैल्यू पता है √3/2, तो यहाँ पे मैंने √3/2 पुट कर दी। अगर आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो तो आप स्किप कर सकते हैं, आप केवल साइन 120 की वैल्यू याद कर सकते हैं विच इज √3/2। अब हमारा हो गया है 441 √3/2 ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB आया है। अब आप जरा थोड़ा सही से उतार लीजिए, उसके बाद इसको रेस करके यहां से आगे इधर चलती हूँ।
ओके, अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर में से आप माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। कर दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर मेरा कितना आया था, 462 माइनस 441√3/4। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैंने √3 की वैल्यू पुट करनी है कि नहीं करनी है। अगर आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर √3 की वैल्यू गिवन होती है कि 1.73 या 1.732 तो ही आप पुट करें। अगर आपको √3 की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप पुट करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दोनों आंसर्स ठीक है। एलसीएम ले लिया 4, मैं यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं पुट कर रही हूँ। 4 एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8, 4 6 24 का 4, कैरी 2, 4 16 17 18 माइनस 441√3। मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रही हूँ, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इस सेक्शन में अगर कोई डाउट लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यूनिट 12 का। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। हमें इस फिगर में जो शेडेड रीजन है उसका पेरीमीटर निकालना है। अगर ABCD स्क्वायर दे रखा है और उसकी साइड 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर एक साइड हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी तो रेस्ट ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर हो गई। ये हमने लिख लिया, सारी साइड 14 है, तो ये सेमी सर्कल के लिए क्या हो गई, डायमीटर। हम यहां से इसको मैंने, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है तो मैंने इसको एज R1 ले लिया, एज R2 ले लिया है, तो मेरा रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना हो जाएगा सेम 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर का मतलब है कि इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है केवल वो निकालते हैं। तो देखते हैं पहले इसका पेरीमीटर क्या क्या होगा। एक तो देखिए आपकी ये वाली साइड होगी 14 सेंटीमीटर, प्लस ये जो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है ये आ रही है विच इज पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल की जो पेरीमीटर होती है या सर्कमफ्रेंस होती है विच इज पाई आर। अगर सेमी सर्कल की जगह सर्कल दे रखा होता तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर। अब ये एक सेमी सर्कल है तो पाई आर, फिर प्लस ये वाला 14 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद फिर ये जो आपका आ रहा है, मैं दूसरे कलर से शेड करके दिखाती हूँ आपको तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये 14 है, ये पेरीमीटर में आएगा। उसके बाद ये जो बाउंड्री है इसकी ये वाली ये आएगी। उसके बाद आपका ये जो 14 सेंटीमीटर की स्क्वायर की साइड है ये पेरीमीटर में काउंट होगी। उसके बाद ये जो दूसरा सेमी सर्कल आ रहा है इसका ये वाला पार्ट होगा। तो बेसिकली हमें ये 14 प्लस करना है, ये 14 प्लस करना है, और ये सेमी सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, प्लस इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। तो करते हैं, हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर क्या आएगा बताइए, 14 प्लस ये वाली साइड 14 हो गई है, क्लियर है आपको, ये 14 प्लस ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है ये क्या है सर्कमफ्रेंस, तो पाई आर, आप ये ले लीजिए पाई R2 प्लस ये 14, फिर ये वाला जो सेमी सर्कल है इसकी आपकी आउटर बाउंड्री प्लस ये 14, देन उसके बाद कौन सा जाएगा, ये वाला जो सेमी सर्कल का दिख रहा है आपका इसकी बाउंड्री ये जाएगी पाई R1। ये हुआ इस फिगर का पेरीमीटर। होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। 14 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 लगाइए। हमारी रेडियस कितनी आ रही है देखिए जरा, अगर हमें ये 14 साइड दे रखी है स्क्वायर की तो हमारा सेमी सर्कल जो होगा उसका डायमीटर हो जाएगा, या लिख लेते हैं डायमीटर क्या है सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस क्या हो गई सर्कल की, रेडियस RC लिख दिया 7 सेंटीमीटर। अब RC1 भी हो जाएगा और RC2 दोनों के दोनों 7 सेंटीमीटर होगी। तो मैं यहाँ पे RC2 और RC1 लिख देती हूँ कि मतलब इस सर्कल का रेडियस है। और 7 प्लस 14 प्लस 22/7 ये भी 7 हो जाएगा, इस 7 से 7 काट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, 14 प्लस 22, 14 प्लस 20 सबको ऐड कर लीजिए, दिस इज द आंसर।
44, 72 यूनिट किस में है हमारी, सेंटीमीटर में, तो 72 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें ये कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है ABCD। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है। तो बड़ी साइड को हमने 21 लिख लिया और छोटी साइड 14 है। 21 सेंटीमीटर क्रॉस 14 सेंटीमीटर। तो अगर रेक्टेंगल है, अगर ये 21 है तो ये भी 21 होगी, और ये 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, राइट। अभी कह रहा है एक सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। देखिए जरा, जो BC साइड है उसने बोला है कि यहां से एक सेमी सर्कल उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये रहा सेमी सर्कल, ये इन्होंने ड्रॉ किया है, और BC जो है एज अ डायमीटर काम कर रहा है। तो BC डायमीटर, इसका मतलब अगर ये 14 है तो ये 14 है, तो इस सेमी सर्कल के लिए BC क्या हो गया, एज अ डायमीटर। डायमीटर की वैल्यू 14 है, तो सेमी सर्कल का हम रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। इससे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, विच इज 14/2 7 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रहा है। पहला एरिया, जो कि आप इजीली शायद निकाल पाएंगे, एरिया, और है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। इतने सारे क्वेश्चन हमने पेरीमीटर के कराए हैं, तो शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका सॉल्यूशन में एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते। तो पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, जरा सोचिए। देखिए हमें शेडेड रीजन का पूछा, तो शेडेड रीजन ये वाला आ रहा है 14 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन होगी पेरीमीटर में। उसके बाद ये भी शेडेड पार्ट में आ रही है। हम हमेशा पेरीमीटर में बाउंड्री लेते हैं, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, या कोई भी पॉलीगॉन हो, तो ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो किसके अंदर शेडेड पार्ट आ रहा है। देखिए ये जो साइड है, ये वाली जो 14 सेंटीमीटर AD जो साइड है, इसके अंदर इधर शेड आ रहा है, तो ये वाली साइड लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो CD आ रही है, CD वाली जो लाइन है, इसके इधर शेड आ रहा है, तो ये वाली साइड हो जाएगी आपकी CD। ओके, उसके बाद यहां तो BC में तो कोई शेड नहीं है इतने वाले हिस्से में, तो इसको नहीं लेंगे, BC वाली साइड नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे हम, ये जो सेमी सर्कल की बाउंड्री है, पेरीमीटर जिसे बोलेंगे, या लेंथ बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ले लिया। फिर शेड इसके नीचे आ रहा है, तो कौन सी लाइन हो गई, ये वाली हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पेरीमीटर हम निकालते हैं वो हम बाउंड्री का निकालते हैं, और देखते हैं बाउंड्री के नीचे जहां शेडेड रीजन आ रहा होगा उससे अटैच, उसे टच कितनी हमारी साइड्स हैं, कितनी हमारी सर्कल की बाउंड्री आ रही है। तो सिंपल है, पहले पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं हम इसमें, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 14, या पहले काम करिए साइड लिख लीजिए, AD आएगी प्लस CD आएगी। इसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखा था AD CD, सीधे नंबर्स लिख दिए, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो AD प्लस CD प्लस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ BC, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विद BC लिख देते हैं, BC ब्रैकेट में लिख दिया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल लिखना है, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, AD। अब इसकी वैल्यू लिख लीजिए सबकी। AD की वैल्यू है 14 प्लस 21 प्लस पाई R, क्योंकि एक ही सेमी सर्कल इसमें मैंने इसलिए आधा लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन में दो सेमी सर्कल थे, इसलिए मैंने R1 R2 से रिप्रेजेंट किया, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। प्लस 21, ठीक है। तो प्लस करिए जरा, 4 5 6 2 2 4 प्लस 1 5 प्लस पाई की 22.7। यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि डायमीटर कितना है हमारा, डायमीटर ऑफ सर्कल मैंने ऐसे लिख दिया, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 विच इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए इंटू 7 प्लस 21, ये काट दीजिए। अच्छा ये तो हमने ऐड कर दिया था इसमें 56 में, 56 प्लस 22 तो 78 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। आप इसे जरा उतारिए, उसके बाद मैं इसका एरिया बताती हूँ। उतारिए बच्चों। मैं अब एरिया निकाल लेती हूँ। ये 14 था,
निकालिए अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जरा एरिया जानने की कोशिश करते हैं कि एरिया इस फिगर का कैसे निकलेगा। एरिया देखिए, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, राइट। तो आपको दिख रहा होगा ये रेक्टेंगल क्वेश्चन में दे रखा है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और उसकी हमें डायमेंशंस भी गिवन है। तो क्यों ना हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे। तो ये लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, ये माइनस का निशान है बच्चों, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाइए फटाफट, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेंथ कितनी है 21, ब्रेथ कितनी है 14, माइनस 1/2 पाई की वैल्यू होगी 22/7। आर कितना है हमने भी लास्ट उसमें लिखा था पेरीमीटर में, यहां मैं दोबारा लिख देती हूं कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 विच इज 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 लिख दिया मैंने, राइट। 7 से 7 कटा, 2 से 11 टाइम कट जाएगा, तो 21 इंटू 14 माइनस 11 7 जा 77, 21 को 14 से बराबर मल्टीप्लाई कीजिए, $294 आ रहा है ये। तो 294 में से अब आपको 77 माइनस करना है, कर दीजिए। 14 में 7 गया 7, यहां बचा 8 में 7 गया 1 2, तो कितना आ गया 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10th है। ये कह रहा है 3 सेमी सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा है इस वाले डायग्राम में बहुत सारे सेमी सर्कल और बहुत सारे सर्कल दिख रहे हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आराम से तसल्ली से देखिएगा। 3 सेमी सर्कल्स हैं। कौन कौन से सेमी सर्कल है पहले देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो देखिए ये छोटा सा सेमी सर्कल ये दिख रहा है, उसके बाद एक सेमी सर्कल ये दिख रहा है, उसके बाद एक सेमी सर्कल आपको ये दिख रहा है। ओके, 3 सेमी सर्कल और एक आपको ये वाला सेमी सर्कल भी दिख रहा होगा जिसके अंदर आपके सर्कल है और 2 सेमी सर्कल है, और एक ही आपको पूरा सर्कल दिख रहा है। तो हमसे भी कह रहा है कि जो 3 सेमी सर्कल है जिनका डायमीटर 3 सेंटीमीटर, आपको डायग्राम बना हुआ आएगा। तो 3 सेमी सर्कल है ये रहे, 3 सेमी सर्कल 1 2 3, देखिए इसके आगे मैंने 3 3 3 लिख रखा है। तो इन तीनों सेमी सर्कल के डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। अ सर्कल ऑफ डायमीटर, सर्कल बोल रहा है वो, अब सेमी सर्कल नहीं बोल रहा है। तो सर्कल मतलब ये अंदर वाले की बात कर रहे हैं, जो सर्कल है जिसका डायमीटर आपको 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड ए सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल कौन सा है, ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। देखिए अब ये तो 3 के होंगे, तो डेफिनेटली वो इस वाले बड़े वाले सेमी सर्कल की बात कर रहा होगा जिसका रेडियस कितना है, कहना ना रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसका रेडियस आपको 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। आर ड्रॉन इन गिवन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें इसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, इसमें बहुत सारे सर्कल सेमी सर्कल है, तो हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं C1 C2 से, तो थोड़ा आसान भी होगा हमें समझने में। तो मैं बड़े वाले सर्कल को, ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल को C1 बोलती हूँ, ये वाला जो सेमी सर्कल शेडेड वाला है इसको मैं C2 बोलती हूँ, इस वाले सेमी सर्कल को मैं C3 बोल देती हूँ, इसको C4 बोल देती हूँ, इसको C5। आपको लगता है कि इस वाले सर्कल को C1 बोलना चाहिए या इसको C2 बोलना चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैंने इसको C1 C2 इसलिए लिया है क्योंकि वो एरिया पूछ रहा है, मुझे पता है कि मैं क्या करूंगी, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगी प्लस इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगी, बाकी तीनों के एरिया निकाल के माइनस कर दूंगी। जैसे मैंने जो माइनस करने वाले सेमी सर्कल और सर्कल है उसको लास्ट में लिखा है, जो प्लस करने वाले सेमी सर्कल हैं उनको मैंने स्टार्टिंग में लिखा है। अब आपको जैसे लगता है, आपको लगता है कि पहले हम C1 C2 उसको लिखते हैं बाद में उसको लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, राइट। तो हमने ये सेमी सर्कल C1 दे दिया,
ये वाला सेमी सर्कल C2 दे दिया, ये C3 है आपका बच्चों और ये C4 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सेमी सर्कल का जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो उसे R1 दे देंगे क्योंकि वो C1 है। इसका R1 कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। जो बोल रहे हैं उसे लिखते चले जाते हैं। सॉल्यूशन में हमने लिखा एरिया ऑफ, पहले हम सबके एरिया अलग निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल C1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। C1 से सेमी सर्कल का मैं एरिया निकाल रही हूँ विच इज पाई 1/2 पाई R1 स्क्वायर। तो पाई अपॉन 2, क्योंकि सब में पाई आएगा तो मैं बाद में उसको कैलकुलेट करूंगी, तो मैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पाई लिख रही हूँ। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले सेमी सर्कल पे देखिए जरा, ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस कितना दे रखा है 4.5। तो 4.5 का स्क्वायर हो गया। कैलकुलेशन मैं बाद में करूंगी, मैं सीधे भी लिखते चली जा रही हूँ। उसके बाद है एरिया ऑफ सेमी सर्कल C2। तो C2 का क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल है तो 1/2 पाई R2 स्क्वायर कर दिया, तो पाई अपॉन 2 फिर से मैंने ऐसे ले लिया। और R कितना है इसका देख लेते हैं। C2 का डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूँ, ये डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस R2 हो जाएगा 3/2। दिख रहा है आपको 3/2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे चाहे मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देती हूँ। C2 का R2, C2 वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। जो C3 वाला सर्कल है इसका R3 कितना हो जाएगा आपका, अगेन 3/2। उसके बाद जो C4 सर्कल है इसका R4 कितना हो जाएगा, अगेन 3/2। ओके, और ये जो आपका C5 वाला है, C5 वाला, इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस 5 हो जाएगा 4.52। तो ये वैल्यूज मैंने यहां लिख दी है, यहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल C3। सेमी सर्कल चल रहे हैं अभी, तो 1/2 पाई R3 स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करिए, पाई अपॉन 2। R3 की वैल्यू क्या है मैंने यहाँ लिखी है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा बचा, C4। कितने सेमी सर्कल से, C1 C2 C3 C4, तो C4 लास्ट बचा है सेमी सर्कल में। पाई अपॉन 2 R4 का स्क्वायर, तो पाई अपॉन 2 R4 कितनी है इसमें, मैंने वहां लिख रखा है R4 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर हो गया ये भी। नेक्स्ट मेरा आता है अब एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल कौन सा मैंने माना है, C5। इसका फॉर्मूला है पाई R5 का स्क्वायर। पाई को ऐसे रहने दिया मैंने अभी, R5 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, R5 इज 4.5/2 का होल स्क्वायर। ये सारे मेरे एरिया आ चुके हैं। आप एक बार इसे लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं शेडेड रीजन लिखूंगी। लिखा होगा आपने आई थिंक बच्चों। देखिए उसके बाद अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, मैंने बताया अभी कि ये जो है यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूं मैं कि C1 एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा लेंगे हम, C1 प्लस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल C2। देखिए बड़ा वाला सेमी सर्कल है C1, ये छोटा वाला सेमी सर्कल है C2, दोनों को प्लस करेंगे देन माइनस कर देंगे हम रेस्ट तीनों को। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल C3 माइनस अगेन करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल C4।
C3 C4 को माइनस किया एंड माइनस अगेन करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल C5। ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। करो उसकी वैल्यूज पुट फटाफट। क्या वैल्यूज थी? सेमी सर्कल C1 की वैल्यू क्या आ रही थी बेटा? पाई बाय 2। C1 सर्कल था आपका C1, तो मैंने लिखी थी 4.5 का स्क्वायर प्लस पाई बाय 2। सेकेंड वाला सेमी सर्कल कहता है 3/2। आप फटाफट ऊपर से उतार सकते हैं, लेकिन मेरा है नहीं तो मुझे थोड़ा सा इसमें से हेल्प लेनी पड़ी। तो पाई बाय 2 ये हो जाएगा R2 3/2 का स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं हम पाई बाय 2 3/2 का स्क्वायर, फिर अगेन माइनस कर रहे हैं पाई बाय 2 3/2 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट माइनस क्या कर रहे हैं हम? पाई, यहां लिख देती हूँ पाई 4.5/2 का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू मैंने आप पीछे से ऊपर से जहां लास्ट में लिखा था वो उतार सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है सबको? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है जो कि आप खुद कर सकते हैं। पाई बाय 2 ये मैंने लिखा है C1। तो देखिए C1 वाला जो सर्कल है वो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 4.5। हमारा फॉर्मूला है 1/2 पाई R²। तो पाई बाय 2 4.5 ऐसे रहने दिया रेडियस की जगह। नेक्स्ट मेरा सर्कल है C2। C2 सर्कल कौन सा है? ये वाला सेमी सर्कल दिख रहा है। इसका रेडियस कितना है बेटा? 3/2। मैंने यहाँ भी लिखा है, जो समझ में ना आ रहा हो बेटा मैंने यहाँ भी लिखा है R2 3/2। तो अगेन पाई बाय 2 3/2 का स्क्वायर। उसके बाद C3 हमें माइनस करना है, तो इसका हो गया पाई बाय 2 3/2 का स्क्वायर। ये C4 है, इसका हो गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 3/2 का होल, क्योंकि डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला है पाई R²। तो पाई एज इट इज रहने दीजिए, आप रहने दिया। इसका हमारा डायमीटर 4.5 है, C5 में मैंने लिख रखा है देखिए। तो उसका रेडियस क्या है? 4.5/2। तो मैंने 4.5/2 का होल स्क्वायर कर दिया। यहां तक हम आ चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, प्लस वाली कैलकुलेशन अलग करते हैं, माइनस वाली अलग करते हैं। तो प्लस में तुम्हें दिख रहा है पाई बाय 2 जो है कॉमन आ रहा है। मैंने पाई बाय 2 कॉमन ले लिया है। ओके, पाई बाय 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 4.5 का स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको खोल लेते हैं। ये हो गया पाई बाय 2 3 3 9/2 2 4 माइनस का पाई बाय 2 3 3 9/2 2 4 माइनस पाई। अब एक काम करते हैं, इसको यही खोलने की कोशिश करते हैं। देखो पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 ले लिया, 5 9 और 5 4 ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पाई इंटू 9/4 इंटू 9/4। मैंने 4.5/2 को किसी को समझ ना यहाँ पे बता रही हूँ अगेन, 4.5/2 था राइट। मैंने क्या करा, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लिया, 5 से काट दिया, 5 9 5 4 तो 9/4 आ रहा है। 9/4 का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने से 2 टाइम्स लिख लिया है। जरा इस वाले को कैलकुलेट करते हैं। पाई बाय 2 4.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20.25 प्लस 3/2 हो जाएगा 9/4 माइनस, इसमें से कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो ये चीज वैल्यू दोनों सेम है, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो 2 इंटू पाई बाय 2 ऑफ 9/4 हो गया। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है क्योंकि दोनों सेम फिगर थी, सेम वैल्यू है, तो 2 आ गया। और उसके बाद ये हो गया माइनस का पाई, 9 9 81/4 4 16 ठीक है। इस 2 से अगेन ये 2 कट गया, तो इसे ऐड कर लेते हैं। पाई बाय 2 इसका एलसीएम ले लो 4, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके 81 प्लस 9 माइनस ये हो जाएगा मेरा 9π/4 और ये मेरा हो जाएगा 81π/16 ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ कंटिन्यू करती हूँ। हाँ बेटा, तो यहाँ पे आ गया। अब यहां से इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया पाई बाय 2 81 प्लस 9 90/4 81 प्लस 90/4 माइनस का 9π/4 माइनस 81π/16 ये हो जाएगा आपका। यहाँ से यहाँ पे ऐसे मिल लेते हैं, यहाँ पहले पाई कॉमन लेते हैं। जब पाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 90/8 4 टू जाए माइनस पाई कॉमन आ गया तो 9/4 माइनस 81/16। इसका एलसीएम ले लीजिए, इधर पाई है
16 एलसीएम आया तो 8 2 जा 180 हो जाएगा, 92 जा माइनस 4 4 जा 9 4 जा 36 माइनस 81, बराबर से सॉल्व करते हैं। आपने ये उतार लिया होगा बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का पार्ट। ठीक है, तो 180 में से 36 और 81 करिए माइनस, तो क्या बचेगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 63/60। ओके, आप पाई की वैल्यू लगा दीजिए 22/7, 63/16, 7 9 जा 22 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 18 का 8 कैरी 1, 9 2 18 + 1 19/16 कट रहा है 2 से, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो ये बचा 99/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इसका आंसर आ गया 99.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे यूनिट 12 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज हमारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कस करेंगे आपसे, तो प्लीज आप हमसे कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको और अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।